if you guys are preparing for CUET PG 2027 and especially for geography, तो आप लोगों को उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पता होना। आपको कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी है तो यू शुड नो द सिलेबस ऑफ एनीथिंग, क्योंकि यही आपका रोड मैप होता है जो आपको बताता है कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो आज इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी का सिलेबस आपका क्या रहेगा ज्योग्राफी का। सो लेट्स स्टार्ट और हम देखते हैं सिलेबस। एंड बिफोर वी स्टार्ट, जो इस चैनल पे न्यू है, मैंने अपना मास्टर्स इन ज्योग्राफी जेएनयू से किया है एंड अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ ज्योग्राफी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। एंड अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो मेंटोर ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स जो एमए ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये है हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस जिसका कोड है HUQP08। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। इसमें कोई भी ज्योग्राफी से अलावा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। एंड सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कंपलसरी है। एंड क्वेश्चन बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और हाँ, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। ओके, कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। देखिए, इसमें पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। तो जो पार्ट ए है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं। लाइक सेक्शन 1 है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एंड अर्थ से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। लाइक अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और जिससे उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, जैसे कि इमैनुअल कांट की थ्योरी है, ठीक है, रसेल की थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी है सारी, बिग बैंग थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी थ्योरीज पूछी जाती हैं। इसके बाद अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो उनको जो अलग करने वाले लाइक डिसकंटिन्यूटी होती हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, लाइक एरा, एपॉक्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। अर्थ के मटेरियल एंड मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो अर्थ है वो किन मटेरियल से और मिनरल्स से मिल के बना है। रॉक्स की क्लासिफिकेशन, जैसे इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। और अर्थ के सरफेस कन्फिग्रेशन के बारे में, लाइक ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म जो होती हैं, जैसे सब में अलग अलग चीज़ें, कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड और माउंटेन्स हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बारे में। और वेगनेट्स की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक की और भी जो थ्योरीज हैं वो भी हमें इसमें पढ़नी होती है। इसमें स्पेसिफिकली वेगनर की थ्योरी बोल रखी है, बट और भी थ्योरीज हमें इसमें पढ़नी होती हैं। इसके बाद जितनी भी एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं वो हमें इसमें पढ़नी होती हैं। लाइक फोल्ड्स के बारे में, फॉल्ट्स, डोम, और जितनी भी लैंड फॉर्म्स बनती हैं, लाइक जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं, उससे रिलेटेड जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं। लाइक यहाँ पर हम इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। तो जो भी इनसे रिलेटेड लैंड फॉर्म्स बनती हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, कैसे आते हैं और उससे लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, और वर्ल्ड में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्केनोस का और अर्थक्वेक का। ऐसे ही एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमें वेदरिंग के बारे में पढ़ना है, मास वेस्टिंग के बारे में पढ़ना है, रेगोलिथ का फॉर्मेशन क्या होता है, सॉइल्स कैसे बनती हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स और प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। लाइक जितनी भी रिलेटेड लैंड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना, फ्लूवियल, ग्लेशियल, कोस्टल, एरिड, कास्ट, ठीक है, सारी लैंडफॉर्म के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें बल्कि सिर्फ इतनी ही मेंशन कर रखी हैं, बट हमें पेरी ग्लेशियल के बारे में भी पढ़ना होता है, वो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। ग्राउंड वाटर जो लैंडफॉर्म्स होती हैं वो भी इसमें पढ़नी पड़ती हैं। और जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी, सेकंड सेक्शन है इसका। इसमें हमें वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स होते हैं वो पढ़ना है। लाइक वेदर, क्लाइमेट क्या होता है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हमें ये सब पता होना चाहिए। लाइक स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जितने भी 5 लेयर्स होती हैं, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और
थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। ओके, हमें हीट बजट के बारे में पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें हमें पढ़ना पड़ता है कि जो प्रेशर है वो कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। विंड्स कैसे जनरेट होती हैं, लाइक क्या है, कैसे जनरेट होती हैं, उनका सर्कुलेशन कैसे होता है विंड्स का। प्लानिटरी, पीरियोडिक और लोकल विंड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, लाइक जो लोकल विंड्स होती हैं, मिस्ट्राल, ठीक है, हरमत्तान, बोरा। ये सारी जो होती हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद टेम्परेचर के बारे में हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, और टेम्परेचर इन्वर्जन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर एटमॉस्फेयर मॉइस्चर के बारे में हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, कैसे एवोपरेशन, कंडेंसेशन, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ना है, और ये इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं और रीजनल और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमें देखना है। मॉनसून के बारे में हमें पढ़ना है। एयर मासेस और फ्लड्स के बारे में हमें देखना है कि एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, लाइक ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन होते हैं जो, इनके बारे में पता होना चाहिए। एंटी साइक्लोन के बारे में, एल नीनो, एनसो के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और जितने भी आजकल जो लाइक ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको सविंदर सिंह में बड़े आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सविंदर सिंह में बहुत आराम से मिल जाएगी। इवन ओशियोनोग्राफी भी हमें उसमें मिल जाएगी ईजिली। अच्छा, ये हाँ, इसमें रह गया ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी हमें देखना होता है। कोपिन का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉर्नबेट का भी पढ़ना है, बट कोपिन का क्लासिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया मैंने उसमें। और क्लाइमेट का क्या रोल है ह्यूमन लाइफ में, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग हमें देखना है, और इसके क्या कॉजेज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, वो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ओशनोग्राफी में देखें तो हमें सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर हमें देखना है, लाइक जो ओशियन है उसका जो बॉटम है वहाँ पे क्या क्या सरफेस, उसके सरफेस पे जो बॉटम है क्या क्या हमें वेरिएबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। हमें इप्सोग्राफिक कर्व के बारे में पता होना चाहिए। हमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन, ट्रेंचेस, डीप्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे रिलीफ्स जो है हमें अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस के बारे में पढ़ना है, लाइक कौन से लाइक ये स्लोप, ये प्लेन्स, ये सेल्फ जो है वो कौन से ओशन में, लाइक कितना परसेंट है, इस हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट क्रोनोलॉजी तो पता होनी चाहिए। और जो टेम्परेचर और सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ओशंस में और सीज में, उसके बारे में हमें पढ़ना है, लाइक जो ओशन वाटर है वो इन सब की वजह से कैसे सर्कुलेट करती हैं, वेव्स क्या होते हैं, करंट्स क्या होते हैं, और इनको हमें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस के जो करंट है वो हमें पता होना चाहिए, लाइक अगलहस जो है वो वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, कहाँ पे फ्लो करता है, ऐसे जितने भी करंट्स हैं, ठीक है, कौन से ओशन में फ्लो करता है। ओके, फिर हमें टाइड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके क्या कॉजेज हैं, कैसे टाइड्स कैसे आती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उससे रिलेटेड थ्योरीज हमें पता होनी चाहिए। ऐसे ही मरीन डिपॉजिट में कोरल रीफ्स क्या होते हैं, उनके टाइप और उनके फॉर्मेशन, लाइक कैसे बनते हैं। ऐसे ही कोस्टल एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा होता है, और जो ओशियन है वहाँ पर रिसोर्सेज जो भी हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। इसके बाद बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी में हमें बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है, लाइक क्या होता है बायोस्फीयर, का मतलब क्या है, और इकोसिस्टम और इकोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, लाइक बायोटिक कंपोनेंट्स जो भी हैं। बायोम्स क्या होते हैं, उनका मेजर डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में क्या है वो देखना है, और उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है हमें कि डिफरेंट बायोम्स जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसके बाद फंक्शन, लाइक जो भी एनर्जी फ्लो होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है, उस हिसाब से ट्रॉपिक लेवल्स हमें देखना है, एनर्जी फ्लो कैसे होती है, डिफरेंट साइकिल्स हैं, जैसे जियोकेमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल जो भी हैं वो हमें देखनी है। और इसके बाद हमें फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में भी देखना है। ये सब चीज़ें आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होंगी, तो कुछ ऐसा नया मैं इसमें नहीं बता रही हूँ जो समझ में ना आ रहा हो आई गेस आपको। इसके बाद हमें ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन इम्पैक्ट देखना है एनवायरनमेंट में। इसमें हमें एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में देखना है,
इकोसेंट्रिक होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स और डिज़ास्टर के बारे में पढ़ना है, जो जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड, ये काफ़ी चर्चे में है। और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ जो भी हैं, और एक ये EIA, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो चुका है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी आपको, अगर आप हमारा कोर्स परचेज़ करते हैं तो। और सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी, कहीं भी आपको भागने की ज़रूरत नहीं। फिर आ जाता है ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, जो इंडियन ज्योग्राफी है, वैसे तो मैं इसको एक पूरा ही इंडियन को अलग मानती हूँ, लाइक उसमें फिजिकल और ह्यूमन पूरा जो है हम एक को इंक्लूड करके इंडियन बोलते हैं। बट इन्होंने क्या है, सिलेबस में जो इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल वाला पार्ट है वो पार्ट ए में ही रख दिया। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो पार्ट बी का, जो ह्यूमन मतलब जो पार्ट बी है पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो इंडियन ज्योग्राफी का जो ह्यूमन पोर्शन है वो इन्होंने इसमें डाल दिया। ओके, तो हमें इसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ना होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंडिया के, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं और डिविजन हैं इंडिया के, जैसे प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, प्लेट्यूज हैं, इन सब के बारे में। ड्रेनेज पैटर्न कैसा है इंडिया का, सॉइल टाइप्स कौन कौन से हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का, ठीक है, कहाँ पे कौन से ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया के सीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, मानसून के बारे में स्पेसिफिकली कि ये कैसे ओरिजिनेट होता है, रीजनल और सीजनल वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड थ्योरी भी हमें पढ़नी होती है। टेम्परेचर और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें इंडिया में देखना पड़ता है, कहाँ पे कैसा है, और लोकल विंड्स के बारे में, इंडिया की जो लोकल विंड्स जैसे लू है, ठीक है, नॉर्वेस्टर है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो भी मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते हैं इंडिया में, कौन कौन से टाइप के पाए जाते हैं, उनका पोटेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, कहाँ ठीक है ना, कैसे होता है, इन सब के बारे में। और जितनी भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि टाइडल, सन, ठीक है, सोलर एनर्जी, इनके बारे में कि इनका सोर्स क्या होता है। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसमें सबसे पहला सेक्शन 5 है, जो कि है ज्योग्राफिकल थॉट्स। ओके, ज्योग्राफिकल थॉट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें हमें याद तो रखनी पड़ती हैं चीज़ें, बट हमें पढ़ना कम पड़ता है, और उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकलता है। लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर देखोगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, इसका रेशियो दोनों का, कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें ज्योग्राफी का नेचर स्कोप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम ज्योग्राफी के एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू के बारे में देखेंगे। एक ज्योग्राफी कैसे ओरिजिनेट हुई, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनके इंटर रिलेशनशिप के बारे में हमें पढ़ेंगे। इसके बाद ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज़, इंडियन स्कॉलर्स के बारे में हमें मेनली पढ़ना है। बट अगर देखा जाए तो अमेरिकन स्कॉलर्स हो गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स हो गए, जो इन सब के बारे में भी पूछते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमें ज्योग्राफिकल थॉट्स काफ़ी अच्छे से पढ़ना होता है, डीपली पढ़ना होता है। डीपली मीन्स अगर हमें मेनली इसमें क्या है, बुक्स और ऑथर्स के बारे में और उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में ही ज़्यादातर देखना पड़ता है पूरा ऐसे, ठीक है। और जो ज्योग्राफी में जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके बारे में, मॉडर्न ज्योग्राफी में, ठीक है, और ज्योग्राफी का रिसेंट ट्रेंड है उसके बारे में। उसके बाद ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में एक टर्म है डुअलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी, इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक ज्योग्राफी। जो ये एक तरह से दो पहलू एक चीज़ के, ठीक है, इन इसको पढ़ना होता है। पैराडाइम शिफ्ट हमें पढ़ना है ज्योग्राफी में, जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, जैसे पॉजिटिव, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमें पढ़नी होती हैं। इसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये सब ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर माजिद हुसैन देखेंगे वो, और इसकी क्या है, पूरी बुक लिस्ट मैंने बता रखी है कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, यू कैन गो एंड चेक। इस वीडियो में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी आपको, ठीक है। तो इसमें आपको सेक्शन
7 में आपको पढ़ना है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसमें हमें देखना है मैनकाइंड जो है उसका डिवीजन, लाइक डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स हैं, कल्चर है, इनका जो क्या सिस्टम होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखना है ऑल ओवर इन वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा ही सेम जो जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, ह्यूमन एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट की कैसे अडेप्ट करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में कैसे अडेप्टेशन किया है, ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल चेंज जो हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हमें इसमें देखना है, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड बिलीफ। ओके, ऐसी पॉपुलेशन की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है हमें, लाइक कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन के ग्रोथ कैसी रही और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, लाइक कौन सा एज ग्रुप है, फीमेल है, मेल है। ठीक है, पॉपुलेशन की थ्योरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्थूसियन थ्योरी वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। फिर हेल्थ और वेलबींग। इसके बाद माइग्रेशन में इंटरनेशनल और इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में देखना है, सेटलमेंट्स में रूरल अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है, अर्बनाइजेशन प्रोसेस के बारे में देखना है, और पैटर्न एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखना है अर्बनाइजेशन का, और जितनी भी पॉपुलेशन पॉलिसीज़ हैं इनके बारे में देखना है। ऐसे ही आता है इलेक्टोरल ज्योग्राफी, जिसमें हम फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज पढ़ते हैं। ये हमारी माजिद हुसैन की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें नहीं है, बुक में आप एक बार वो देखेंगे आप मेरी वीडियो या बुक लिस्ट वाली, तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि इसे कहाँ से पढ़ना है। इसके बाद जियो पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में देखेंगे, और फिर जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, जो भी टेंशन चलती रहती है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 8 ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इसमें हमें देखना है रिसोर्सेज का नेचर और उसकी कंपोनेंट्स, लाइक रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट में किस तरह से पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। इसी तरह से वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल रिसोर्सेज के टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है उनके, और डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, सॉइल इरोजन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, लाइक पॉल्यूशन जो भी है वो हमें इसमें पढ़ना होता है। नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ना है, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के क्या इम्पैक्ट पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज पे, डिफोरेस्टेशन का, माइनिंग का, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से जो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लाइक पॉपुलेशन जो एक तरह से बढ़ी है, फूड सिक्योरिटी है, इन दोनों का रिलेशन, लाइक उससे एनवायरमेंटल हैजार्ड्स कैसे आते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, फिर ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है, और फिर उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो जो चीज़ें की जा रही हैं, प्रिजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज़ के लिए। ठीक है ना, SDG, MDG, ये चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होती हैं। इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें हमें सेक्टर्स पढ़ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसमें सिर्फ 3 मेंशन करें हैं, बट हमें क्वार्टनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज़ के बारे में भी पढ़ना होता है, और कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जो कि फेवरेबल हैं इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। इसके बाद है एग्रीकल्चर। इसमें हमें पढ़ना है प्राइमरली, लाइक एग्रीकल्चर में बहुत सारी क्रॉप्स हमारी बुक में दे रखी होती है, बट जस्ट जो इसमें मेन दे रखे हैं वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, इनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है, लाइक इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है इसको। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ के बारे में पढ़ना है, और इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, हमें वो पता होने चाहिए। इसके बाद आते हैं माइनिंग इकोनॉमी में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन मिनरल्स के एक्सप्लॉयटेशन में हेल्प करते हैं, लाइक किस बेसिस पे एक्सप्लॉइट किया जाता है इन मिनरल्स को, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन से पाए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन, लाइक आयरन के बारे में, मैग्नीज, ऑक्साइड, कॉपर, ये तो इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। अगर आप सिलेबस नहीं देखते हैं तो आप कुछ भी पढ़ते जाएंगे, सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ने लग जाएंगे, सारे लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने लग जाएंगे, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे सिलेबस को देखें अच्छे से। ऐसे ही पावर एंड फ्यूल रिसोर्सेज के बारे में देखना है, वर्ल्ड में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, प्रोडक्शन के बारे में देखना है,
स्पेशली कॉयल, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एटॉमिक एनर्जी, सॉरी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उन वो जो लोकेट होती हैं तो वो रैंडमली कहीं भी लोकेट नहीं होती हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनकी लोकेशन के लिए, लाइक ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं, और वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखना है उसका, और इनसे रिलेटेड थ्योरीज भी हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, थ्योरीज हैं हमें सारी पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड जो है उसका देखना है कि क्या ट्रेंड रहा है अभी तक वीट में, कॉटन, टी, कॉफ़ी, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, ज्वेलरी। ठीक है, वर्ल्ड में कैसे इसका ट्रेड का पैटर्न है। ट्रांसपोर्ट का हमें देखना है कि डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। ओशियनिक रूट्स कौन से हैं वर्ल्ड के, और इनलैंड वाटरवेज कौन से हैं इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट कैनल्स कौन से हैं वर्ल्ड में, और ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसी तरह से जो ह्यूमन ज्योग्राफी है जो अभी तक हमने पढ़ा है पूरा का पूरा वही है, लाइक कल्चरल लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रीजनल डेवलपमेंट, ये एक अलग है थोड़ा उनसे। बट ये जो चारों चीज़ें हैं ये पूरा का पूरा जो अभी हम ऊपर देख चुके हैं उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें अप्लाई करना है। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ इंडिया, इन इंडिया में हमें ग्लोबलाइजेशन का और इम्पैक्ट पड़ना है इंडियन इकोनॉमी में, और इंडियन इकोनॉमी कैसे चेंज हो रही है, लाइक प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, कौन सा मतलब है अब ज़्यादा बूम कर रहा है सेक्टर। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, और डेवलपमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एनवायरनमेंट में और नेचुरल रिसोर्सेज में। अब आ जाता है पार्ट सी जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट। इसका भी अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें पढ़ना कम पड़ता है, बट इसका जो बेनिफिट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक तरह से बच्चों के लिए टॉपिक पूरा पार्ट है, क्योंकि इसका रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स को। बट जो हमारे नोट्स में हमने पूरा एक जगह पे सारा कर रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं अगर कोई हमारे नोट से ले रहा है, अदरवाइज वो जो बुक लिस्ट है उससे जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कार्टोग्राफी। इसमें हमें एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंस पढ़ना होता है, लाइक स्केल क्या होता है, मैप क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स क्या है, स्केल्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये पढ़ना है। ग्राफिक और लीनियर स्केल्स को कैसे बनाया जाता है, मैप्स को एनलार्ज और रिडक्शन कैसे किया जाता है, मेथड क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं, मैप कंपाइलेशन क्या होता है, और जनरलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे कर्सर दिक्कत कर रहा है। ये जनरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपको ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत सब समझ में आ जाएगा तब, और जो बुक बताई है वो आप पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, लाइक मार्केटर प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाई जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका लिमिटेशंस क्या है, यूजेस क्या है। इसमें स्पेसिफिकली जेनिथल, कॉनिकल, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन दे रखा है, इसी के सब टाइप्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जो रिलीफ होता है, लाइक रिलीफ मतलब कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, ठीक है, तो लाइक कहीं प्लेन्स है कहीं माउंटेन्स है, तो इनको दिखाने का तरीका क्या होता है मैप में, हैचियर सिस्टम, शेडिंग, कॉन्टूर्स, इन सब। ठीक है, ठीक है, कॉन्टूर इंटरपोलेशन क्या होता है, प्रोफाइल्स क्या होती हैं, प्रोफाइल्स कैसे बनाई जाती हैं, और लैंडफॉर्म मैपिंग में और एनालिसिस में इसका रिलेवेंस क्या है। डिफरेंट जो रॉक्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, टॉपो शीट क्या होता है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का टोपो शीट्स क्या होते हैं, और फिजिकल और कल्चरल जो टोपोग्राफिकल सीट्स हैं उनको कैसे समझा जाता है, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, और जो वेदर डेटा है उसको कैसे इकट्ठा किया जाता है, लाइक क्या मेथड्स हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उसके लिए, लाइक क्लाइमोग्राफ बनाने के लिए हाइड्रोग्राफ, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोआइड, ऐसे बहुत सारे आइसो थर्म्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, क्या बोलते हैं, सॉरी आ नहीं रहा है मेरे ज़बान पर। ठीक है, आइसोलाइंस, ओके, हाँ, डिफरेंट आइसोलाइंस होती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होता है।
इसके बाद जो वेदर मैप्स हैं उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं वेदर मैप में, और अगर हम डेली जो वेदर मैप्स होते हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे समझते हैं, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और मैपिंग टेक्निक्स कौन सी होती है किसी भी एरिया में, अगर पॉपुलेशन, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि डॉट मैथ, आइसोप्लैथ मैप, क्लोरोप्लैथ मेथड, कोरोप्लैथ मेथड जो होते हैं वो सारी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सर्वेइंग टेक्निक्स। इसमें आता है जो सर्वेइंग होती है, ये सर्वे वो वाला सर्वे नहीं है जो हम लाइक ये जो घर पे आपके आते हैं पॉपुलेशन सर्वे होता है, इस तरह का नहीं है ये मैप बनाने के लिए सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें हमें बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। लाइक सर्वेइंग टाइप, फिर से ये बहुत दिक्कत कर रहा है, वेट अ मिनट। ठीक है, सर्वेइंग के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, आप पीवाई क्यू देखोगे तो आपको वो बहुत सारे थियोलोडाइट वगैरह ऐसा दिखने को मिलेगा। और जो फील्ड वर्क होता है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, टेक्निक क्या है, फिजिकल और सोशो इकोनॉमिक फील्ड सर्वे में डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं। चेन और टेप सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और भी टाइप होते हैं बट इसमें जो है ये प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, लेबलिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता है, पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, कि उसमें कौन क्या क्या ये जो है क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं एक तरह से, ठीक है। फिर आ जाता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये एक तरह से लाइक मीन, मीडियन, मोड वगैरह ये सब सुना होगा, है ना। तो इसमें हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ना होता है। सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन और मोड होता है जो, वो चीज़ें हमें पढ़ना होता है। डिस्पर्जन पढ़ना होता है, और ज्योग्राफिकल और स्टेटिस्टिकल डाटा जो भी है उसको डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाता है सैम्पलिंग टेक्निक्स, जैसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जब हम कोई सर्वे करते हैं, इसमें लाइक पॉपुलेशन सर्वे जब कोई करते हैं या कोई भी किस तरह का सर्वे करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं उसकी लाइक रिलायबिलिटी को जानने के लिए। तो इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट पता होना चाहिए, नॉर्मल, बाइनोमियल है, पाइज पॉइजन है, इन टेस्ट के बारे में, लाइक पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे फिर आ जाता है लास्ट हमारा सेक्शन, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इसमें हमें टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग पता होना चाहिए, एरियल फोटोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, सैटेलाइट इमेजेस के बारे में, और रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के एप्लीकेशन के बारे में। जीआईएस के कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं, स्पाशियल एंड नॉन स्पेशियल डेटा के बारे में हमें पता होना चाहिए, वेक्टर, रास्टर फॉर्मेट पता होना चाहिए, जीआईएस एनालिसिस करना आना चाहिए, लाइक उसके बारे में पता होना चाहिए, और जीआईएस के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो और उसके बाद हमें जीएनएसएस, जिसे हम बेसिकली जीपीएस के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बेसिक प्रिंसिपल, लाइक क्या कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं इसमें और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल ओवर सिलेबस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखना। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि लाइक कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो लैंड फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, इसमें वैसे तो मेंशन है अच्छे से, फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना होगा सारा। यस, तो ये वो लैंड फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, इन सब के बारे में, फ्लूवियल, ग्लेशियल, कोस्टल, एरिड, इन लैंड फॉर्म्स के बारे में, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। इस सिलेबस को आप अपने पास कहीं पे रख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको पता रहे कि हमें कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर ही मैंने पूरा सिलेबस देख लिया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से जाके हमारी एप्लीकेशन एडिफाई बाय जुलेखा को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी कोर्सेज़ हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। उसमें मैं आपको खुद पढ़ाती हूँ, हमारे नोट्स खुद के बनाए हुए हैं और टेस्ट सीरीज़ है। तो बहुत ही अभी प्रीवियस ईयर में भी हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, यू कैन चेक। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।